कि ये धरती पर गंगा बह रही है। लालू यादव गंगा नाम है और लालू यादव में सब गोता लगाना चाहता है। और कोई भी आदमी ऐसा नहीं है नेता, नीतीश कुमार हो या उसका छोटा बाबू हो या भैया हो दादा हो, लालू यादव एक गंगा रूपी शब्द है और उस गंगा में सब नहाना चाहता है। अब बिना नहाए उसमें शुद्ध हो जाता है। और लालू यादव एक माय का लाल है जो कि नीति विहीन नहीं हुआ है। चाहे जेल में चल जाए, फांसी पर चल जाए, उनको उड़ा दिया जाए, लेकिन वो नीति विहीन आज नहीं हुआ है और एक नीति के साथ चल रहा है। और गरीब गुरबा का नेता वही नाम है जिसका नाम है लालू यादव। विकास का कुछ काम हुआ ही नहीं है, सिर्फ आया गया और कुछ किया भी नहीं है। वो सिर्फ झूठा वादा किया, कैंडिडेट अवरी ला दिया, कभी जीजा को कभी साली को। तो पब्लिक जम्मू का बुड़वक नहीं है। और अर्चना कुमारी दास जो है वो जम्मू की बेटी है और इसलिए पब्लिक पूरी उम्मीद है उसके साथ वो काम करेगी। एक बार मौका मिलना चाहिए तेजस्वी यादव को, हम लोग उन्हीं को वोट देते हैं। लेकिन वो तो अभी कुछ दिन पहले सरकार जब नहीं गिरी थी तो वो तो नीतीश कुमार के लिए वोट मांग रहे थे। नहीं, ये तो हमको नहीं कुछ पता। आपको भी नहीं पता है? नहीं। चाचा और भतीजा का ये अभी का जो दौर चल रहा है संसार में, ये राजनीति नहीं, राजनीति विहीन है, नीति विहीन। अभी का जो राजनीति चल रहा है नीति विहीन है, इसमें कोई नीति नहीं है। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और बांध दो घर घर में लालटेन खंदानी उसे कहते हैं। नमस्कार, मैं आमिर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा और पीबी बिहार न्यूज़ की चुनावी यात्रा। इस चुनावी यात्रा में हम लोग गया और औरंगाबाद के बाद जमुई पहुंच गए हैं। जमुई जो एक आरक्षित सीट है और यहाँ से दो मुख्य प्रत्याशी जो है वो मैदान में है। महागठबंधन की ओर से अर्चना कुमारी और दूसरी तरफ परिवारवाद की बात करने वाले जो एनडीए की पूरी का गठबंधन है, वहाँ से चिराग पासवान के जो जीजा हैं वो यहाँ से प्रत्याशी हैं। और उनके बीच में ये जो लड़ाई है, डायरेक्ट कंपटीशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और साथ में आज यहाँ पे महागठबंधन की एक बहुत बड़ी रैली हो रही है और ठीक 2 दिन पहले यानी 4 अप्रैल को यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी की भी रैली हुई थी। अभी हम लोग यहाँ पर महागठबंधन के इस रैली में आए हुए हैं और ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चिराग पासवान यहाँ से पिछले 10 साल से सांसद रहे। 2014 में भी वो चुने गए, 19 में भी चुने गए। और उसके बावजूद जब हम लोग यहाँ पर जमुई शहर के अंदर आ रहे थे, नदी नाले हमें सूखे मिले और जो विकास की बात जो बार बार कहा जा रहा है कि विकास पर लोग वोट दे रहे हैं एनडीए सरकार को, वो विकास की बात जमुई में नदारद नजर आ रही है। क्या नाम हुआ आपका? सुधीर यादव। आप यहाँ पे आए हुए हैं महागठबंधन की रैली में? जी, रैली में आए हुए हैं। क्या मकसद है इस बार आप लोगों का इस चुनाव में? इस चुनाव में विकास के मुद्दे पर वोट दिया जा रहा है। तेजस्वी यादव के द्वारा युवा वर्ग को नौकरी दिया गया, उसी के मुद्दे के अनुसार उसको इस बार हम लोग वोट कर रहे हैं। लेकिन चुनाव के दौरान तो सभी लोग विकास की बात करते हैं। चिराग पासवान ने भी विकास की बात कही थी। अभी हम लोग आ रहे थे जब जमुई के अंदर, तो मेरा पहली बार जमुई में आना हुआ है, तो लगा कि विकास तो यहाँ पर है ही नहीं। विकास का कुछ काम हुआ ही नहीं है, सिर्फ आया गया और कुछ किया भी नहीं है। वो सिर्फ झूठा वादा किया, कैंडिडेट अवरी ला दिया, कभी जीजा को कभी साली को। तो पब्लिक जम्मू का बुड़वक नहीं है। और अर्चना कुमारी दास जो है वो जम्मू की बेटी है और इसलिए पब्लिक पूरी उम्मीद है उसके साथ वो काम करेगी। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं कि वो यहाँ की बेटी हैं और चिराग पासवान ने कोई विकास का काम नहीं किया, लेकिन एक वक्त था जब यहाँ पे ये कांग्रेस की सीट मानी जाती थी, ये गढ़ माना जाता था, तो उस दौरान भी क्या विकास का काम हुआ? अभी तो आपके गठबंधन में है कांग्रेस पहले किए जितना जो सरकार का योजना था वो पहले बहुत कुछ किए। क्या किए? गांव, सड़क, रोड, स्कूल सब बनवाए पहले। उसके बाद सरकार में आए नीतीश कुमार जो कि योजना ही नहीं दिया। भारत सरकार का योजना ही नहीं आया, फिर काम कहाँ से होता? ये बहुत एक थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली चीज़ हो जाती है, वो इस वजह से कि ये जैसे युवा है इसको रोज़गार की ज़रूरत है और जब इस तरह के युवा सरकार चुनते हैं राज्य में या लोकसभा में
और उसके बाद जब पलटी मार ली जाती है तो कभी तो आप लोग जो राजद के समर्थक है वो तो नीतीश कुमार की बहुत तारीफ करते हैं, फिर वो जैसे ही चले जाते हैं एनडीए में आप लोग तो बहुत बुराई करने लगते हैं। ये है कि नहीं? जी जी, एक बार मौका मिलना चाहिए तेजस्वी यादव को, हम लोग उन्हीं को वोट देते हैं। लेकिन वो तो अभी कुछ दिन पहले सरकार जब नहीं गिरी थी तो वो तो नीतीश कुमार के लिए वोट मांग रहे थे। नहीं, ये तो हमको नहीं कुछ पता। आपको भी नहीं पता है? नहीं। हाँ, ये जो इस तरीके से होता रहता है कि कभी नीतीश कुमार एकदम चचा बन जाते हैं, फिर चचा को हाईजैक किया जाता है, फिर चचा दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, तो वो कभी एकदम प्यारे हो जाते हैं, फिर कभी उनको अपशब्द लोग बोलते हैं। तो ये क्या पॉलिटिक्स है? सबसे पहले तो हम आपको बधाई देना चाहते हैं कि जम्मू की धरती पर आप आए हैं, इसके लिए आपको तहे दिल से सभी मतदाताओं की तरफ से धन्यवाद। और आप जो ये बात कर रहे हैं चचा और भतीजा का, ये अभी का जो दौर चल रहा है संसार में, ये राजनीति नहीं, राजनीति विहीन है, नीति विहीन। अभी का जो राजनीति चल रहा है नीति विहीन है, इसमें कोई नीति नहीं है। लेकिन नीति नहीं है, कोई राजनीति में अगर सिद्धांत नहीं है तो वो तो ये भी कहा जा सकता है कि राजद में के भी कोर पॉलिटिक्स में सिद्धांत की कमी हो रही है। आप लोग अगर चाहे, राजद चाहता तो वो नीतीश कुमार का समर्थन नहीं कर सकता था, तो वो एक सिद्धांत की आपको बताना चाहते हैं कि ये धरती पर गंगा बह रही है, लालू यादव गंगा नाम है, और लालू यादव में सब गोता लगाना चाहता है। और कोई भी आदमी ऐसा नहीं है नेता, नीतीश कुमार हो या उसका छोटा बाबू हो या भैया हो, दादा हो, लालू यादव एक गंगा रूपी शब्द है, और उस गंगा में सब नहाना चाहता है, अब बिना नहाए उसमें शुद्ध हो जाता है। और लालू यादव एक माय का लाल है जो कि नीति विहीन नहीं हुआ है, चाहे जेल में चल जाए, फांसी पर चल जाए, उनको उड़ा दिया जाए, लेकिन वो नीति विहीन आज नहीं हुआ है और एक नीति के साथ चल रहा है। और गरीब गुरबा का नेता वही नाम है जिसका नाम है लालू यादव। और आज जो ये भीड़ देख रहे हैं, इसमें लालू का प्यार है, न तो रुपया है न तो दौलत है, सिर्फ लालू का प्यार है और श्रद्धा है। और सभी के दिलों में एक धड़कन है कि एक बार तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बने और एक बार देखने का काम करेगा। यदि गलत करेंगे तो लेकिन ये तो विधानसभा का चुनाव थोड़ी हो रहा है, ये तो लोकसभा का चुनाव हो रहा है ना। लोकसभा में लोकसभा के रहा, लोकसभा नीति जैसे नरेंद्र मोदी कहते थे कि परिवारवाद परिवारवाद, तो आज कहाँ गया बेटी दामाद लेके आया है चिराग पासवान। चिराग पासवान का जो बहनों यहाँ चुनाव लड़ रहा है, क्या कौन वंश से उनका शादी हुआ है? परिवारवाद कहाँ चला गया उनका? ये परिवारवाद की बात कर रहे हैं आप, आरजेडी का पूरा गमछा बैच सब लपेटे हुए हैं। ये परिवारवाद की बात कर रहे थे कि एनडीए में बहुत परिवारवाद है। परिवारवाद तो आरजेडी में भी है। रोहिणी आचार्य को खड़ा किया गया है सारण से, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है पॉलिटिक्स में, है ना। तो परिवारवाद तो दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ है, लेकिन उस साइड ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा सीमा पार हो रहा है। जैसे अमित शाह को ले लीजिए, आरजेडी में नहीं है परिवारवाद। आरजेडी के बाद जैसे आप बोले कि रोहिणी आचार्य जी का जो राजनीति का दौर है उसका नॉलेज कम है, तो अमित शाह बेटा का क्या नॉलेज ज्यादा है क्रिकेट के थीम में, उसको क्यों बनाया गया था? नहीं बनना चाहिए उसको, नहीं। तो भाजपा सब लोग गुंडाई करता है और करते ही रहेगा लगता है, लेकिन अब की बार वो साफ हो जाएगा। ठीक है, कहता है लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और बांध दो घर घर में लालटेन खंदानी उसे कहते हैं। तो जमुई की जनता जो है, इस बार अभी जब हम लोग आ रहे थे तो जमुई के कई लोगों से बात करते हुए रास्ते में आ रहे थे, उन लोगों का कहना था कि रामविलास पासवान ने ये सीट अपने बेटा को दी थी और कहा था कि 2-2 सांसद मिलेंगे, और यही बात चिराग पासवान ने अपने बहनोई को सीट देते हुए कही कि 2-2 सांसद मिलेंगे। तो क्या कहीं ना कहीं चिराग पासवान की पार्टी का यहाँ पे पलड़ा भारी है? पलड़ा बिल क्या भाई रहेगा, वो अपना बानोई का क्या जीजा है, उसका कुटुंब को जो टिकट दिया है, क्या लगता है कि जम्मू जिला में उनको कोई कैंडिडेट नहीं था, आपने क्यों नहीं लड़ा जम्मू जिला छोड़कर, क्यों भाग गया? उसको डर था कि अबरी आरजेडी पार्टी आ रहा है, हमको खैर नहीं है। ठीक है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। और एक बात कहना चाहते हैं कि अरे कमलो नहीं खिला तो जहाजियो नहीं उड़ा तो जी तीरियो नहीं चला तो जहाजियो नहीं उड़ा तो जी
जी कमलो नहीं खिला तो जी तिरियो नहीं चला तो मोदी जी लालटेन में खाली जला तो अरे इतना दिन डरा लियो जिया बना ही डरा तो जी लाठी लेके आड़ा तो अरे इतना दिन डरा लियो जिया बना ही डरा तो जी लाठी लेके आड़ा तो पलटू जी लालटेन में खाली जला तो। जो बात कह रहे हैं वो ठीक है कि उन्हें खुद वो कैंडिडेट नहीं चुन के वो अपने पिता के सीट से लड़ रहे हैं चुनाव, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने नारा दिया हुआ है कि अब की बार 400 पार। क्या लग रहा है 400 पार हो रहा है इस बार? 400 पार में उसका खाता नहीं खुलेगा, बिहार में खाता नहीं खुलेगा, खुलेगा नहीं, खाता नहीं खुलेगा। जब पेट में बच्चा है, पिछले बार राजद का खाता नहीं पहले खुला। मेरा बात सुनिए, हाँ। जब पेट में बच्चा है तो खुद माँ नहीं बता सकती है कि बेटा है कि बेटी है, बिना अल्ट्रासाउंड के वो कैसे बता रहे हैं कि अब की बार 400 पार है? तो मतलब चोर के काम करेंगे तभी तो 400 पार। तो मालूम कैसे 400 कैसे मालूम है इनको कि हम 400 पार करेंगे? मेरा मतलब चोर नेता है। आप प्रधानमंत्री को चोर कह रहे हैं? प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री है तो चोर है तो चोर कहेंगे। अपने तरह चौकीदार चोर है तो चोरे ने है जी, चोर पार्टी है बीजेपी। इसका फुल फॉर्म हुआ बड़का झूठा पार्टी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म यही हुआ है। और हम लोग जो बोल रहे हैं कि उस बार टिकट नहीं मिला था, सीट नहीं खुला था, तो खाता नहीं खुला था, लेकिन इस बार जो है 40 हमारे सरकार लाएंगे। कहता है नाश का 40 महागठबंधन में आएगा। अर्चना जी को यहाँ जम्मू से कैंडिडेट है लालटेन छाप पर अर्चना जी के कि अरे जमुई जिला के शान के बढ़ाई है, हर जमुई जिला के शान के बढ़ाई है, अबरिया रचना भारती आई है, लालू जी के लालटेन जलाई है, अबरिया राजेंद्र पार्टी आई है, सभे विरोधिया मार के भागई है, अबरिया रचना भारती आई है। अभी 2 दिन पहले जो है प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई थी यहाँ पे, वो कहे थे कि मेरा जो है छोटा भाई है। किसको कहते छोटा भाई? चिराग पासवान। कुछ दिन का बाद बेटा को बाप बोलेगा, अब बाप को बेटा बोलेगा। हाँ, यही सिस्टम ला रहे मोदी जी। बाप को बेटा बोलेगा, बेटा को बाप बोलेगा। तो छोटा भाई नहीं है। वही बात तो उल्टा, कौन हिसाब से भाई लग रहा, कौन हिसाब से लग रहा? अभी चाचा तो इनको चाचा बोलेंगे भैया बोलेंगे, हम भैया बोलेंगे। तो आप भी बोलिए कैसे गोदी मीडिया है, अगर आप भी गोदी मीडिया है तो आप भी बोलिए कि हम भी गोदी मीडिया है। मोदी का गुलाम है तो अगर आप भी बोलिए कि हम गुलाम है। अगर आप में ताकत है, अगर आप में क्षमता है, तो जितना हम चैलेंज कर रहे हैं पहुंचा दीजिए मोदी जी का, ठीक है, पहुंचा दीजिए। अगर ताकत है, हर चैलेंज के हम चैलेंज करते हैं कि हमारे बात मोदी को पहुंचाइए। मोदी जी हमारे बिहार के लिए क्या किया है? उन्होंने 3 बार कहा है कि एक बार मौका, एक बार मौका, एक बार मौका। भगवान भी होता तो एक बार माफ करता है, दोबारा लात मारता है, ठीक है। तीसरा बार इसको किस चीज का मौका चाहिए जी? बोल रहा है कि हम तीसरा बार आएंगे, हैड्रिक में आएंगे, बिहार का विकास। बिहार के लिए क्या किया है मोदी जी? कि अगर काम नहीं दे तो कमल तीर जी भैया, हर काम नहीं दे तो कमल तीर जी भैया, है जी तीर जी भैया, लालटेन में से बदल तो तकदीर जी भैया, लालटेन में से बदल तो तकदीर जी भैया। कहे लालू जी के खींचल है लकीर जी भैया। याद करो 1990 से पहले लालू जी के, याद करो कि लालू जी के खींचल है लकीर जी भैया, लालटेन में से बादल तो तकदीर जी भैया, लालटेन में से बादल तो तकदीर जी भैया। विरोधियों कान खोल के सुन ले, तो खुद ही का जिंदगी हम जिया नहीं करते, किसी का जाम छीनकर हम पिया नहीं करते।
खुदी का जिंदगी हम जिया नहीं करते, किसी का जाम छीनकर हम पिया नहीं जाम करते। बंद है जी, हाँ? जाम बंद है बिहार में। पहले मेरी बात सुनिए। हम ऑर्डर करेंगे खुदी का जिंदगी जाम बंद है। आपको चाहिए अभी चाहिए? नहीं पीते हैं। आप कैमरा की बात काटिएगा नहीं, हम नहीं पीते कैमरा हैं। पर बोल रहे हैं। नरेंद्र नहीं मोदी को पीते हैं, चाहिए हम भी तो नहीं वही पीते आते हैं। हैं, लेकिन आप बोले कि जाम बंद है, आपको चाहिए तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, संसद में मिल सकता है, पाटल के पाटल संसद में मिल सकता है। तो आम आदमी के पब्लिक है, सिटी हमारे जिला जमुई है। ठीक है, जब नीतीश कुमार को गांजा पीते वायरल हो सकता है तो कहाँ बंद है बताइए। पहले पीवे नहीं करता है, गांजा पीता है। बात सुनिए कि बेखुदी का जिंदगी हम जिया नहीं करते, किसी का जाम छीनकर हम पिया नहीं करते। विरोधिया कान खोल के सुन ले, अगर किसी का मोहब्बत है तो या करके हमारे पार्टी से मिले, वरना यार जेडी किसी का पीछा किया नहीं करते। तो ये जो है महागठबंधन की रैली का माहौल है। पिछले 10 साल से 2 टर्म से चिराग पासवान यहाँ के सांसद रह चुके हैं। उसके बावजूद विकास की बात, एक सेकंड थोड़ा आराम से, विकास की बात जो है वो यहाँ पे प्रमुख तौर पे नदारद नज़र आती है। ऐसे में क्या इस बार अर्चना कुमारी जो है, जो महागठबंधन की प्रत्याशी हैं, वो चिराग पासवान की पार्टी को झटका देने का काम करेंगी और क्या उन्हें यहाँ से इस बार जीत हासिल होगी? ये 19 अप्रैल को जब चुनाव होगा उसके बाद ये साफ हो जाने वाला है। और हम लोग ये इस रैली में मौजूद हैं। यहाँ पे हम लोग अलग अलग लोगों से बात करते रहेंगे, आप लोगों को दिखाते रहेंगे कि इस रैली में, और ख़ास तौर से इस रैली का महत्व इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई है और उसके बाद यहाँ पर महागठबंधन की रैली हो रही है। तो उसके बाद माहौल बदलने की पूरी संभावना यहाँ पर है। आपको ये बातचीत कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस तरह की पॉलिटिकल बातचीत के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल डेमोक्रेटिक चरखा और पीवी बिहार न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि इस तरह के वीडियोज़ आप तक तुरंत पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया।